करना है कि हमने कवरेज वाला फाउंडेशन लेना है। ठीक है, कवरेज वाला फाउंडेशन क्या होता है, आंखों के नीचे जो हल्के होते हैं उनको लाइट करने के लिए उस पर हमने कंसीलर को अप्लाई कर, स्मूथ हमारा फेस जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ब्राउज़र को मैंने क्या वहाँ पर और थोड़ा सा पीछे दोनों आंखों के दरमियान जो हिस्सा है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक सैलून सीक्रेट, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जब हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स या स्पॉट्स होते हैं तो हम अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन को किस तरह से यूज़ करें, कौन सा फाउंडेशन होना चाहिए ताकि हम अपने फेस के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है उसे अच्छे से हाइड कर सकें। और फेस के ऊपर एक्नी स्पॉट्स होना एक आम प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे पास, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास इस तरह के आते हैं कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है और मेकअप के थ्रू उन्हें कवर करना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से अपनी कवरेज फेस पे नहीं कर पाते हैं। हमारे पिंपल्स या तो बार बार बाहर निकल आते हैं या हमारे स्पॉट्स बिल्कुल हमें जो है फील हो रहे होते हैं। अगर आप बिफोर हमारे क्लाइंट के फेस की तरफ देखें तो आप देखें कि इनके फेस के ऊपर कितने एक्नी और स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो मेन काम करना है वो ये करना है कि हमने कवरेज वाला फाउंडेशन लेना है। ठीक है, कवरेज वाला फाउंडेशन क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ऑलमंड जो है वो इनके लिए नंबर चूज़ किया है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हम इनके फेस के ऊपर जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे वो इनके स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ फाउंडेशन होना चाहिए या फिर थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि हम इसको अपने स्किन टोन के मुताबिक लगाएंगे या थोड़ा सा डार्क लगाएंगे। इसकी रीज़न ये होगी कि जब हम अपने स्किन टोन के मुताबिक फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन होती है वो ईजीली तरीके से हाइड हो जाती है। पर जो एक प्रॉब्लम रहता है हमारे क्लाइंट्स का कि उसको ये होता है कि हमारा जैसा हमारा कॉम्प्लेक्शन है, हमने इतना मेकअप करवाने के बावजूद भी थोड़े फेयर नज़र नहीं आ रहे। फेयर कैसे नज़र आ सकते हैं इस फाउंडेशन के साथ, वो भी मैं आगे चल के आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं, लेकिन आप अगर स्किप करके देखते हो तो बहुत कुछ मिस कर देते हो। जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलमंड नंबर का एमएम का फाउंडेशन मैंने क्यों यूज़ किया है। एमएम का फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सारे ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे होते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको फाउंडेशंस मिल रही होती हैं। कुछ लाइट कवरेज वाली होती है, कुछ हाई, कुछ मीडियम कवरेज वाली फाउंडेशंस होती हैं। लेकिन जो आपकी एक्नी वाली स्किन होती है, हमेशा उस स्किन के ऊपर जिस पे स्पॉट्स वगैरह होती हैं आपको हाई कवरेज वाले फाउंडेशन चाहिए होते हैं ताकि आप इजीली तरीके से अपने फेस के ऊपर पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकें, हाइड कर सकें। ठीक है, अब मैंने जो इनके फेस के ऊपर फाउंडेशन को यूज़ किया है, मैंने बहुत थिक फाउंडेशन यूज़ नहीं की, लाइट सी फाउंडेशन यूज़ करके उसको ब्लेंड कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे वॉर्म एवरी नंबर का 01 नंबर का फ्लेक्योर का कंसीलर। ठीक है, इसके बाद आपने लाइट कलर का कंसीलर अपने जो मतलब कि डार्क एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करना है। जस्ट 2 प्रोडक्ट के साथ ही आज का ये बेस बनाएंगे और आप देखिएगा कि कितना इनको अच्छा खूबसूरत बेस बनेगा। ठीक है, अगर ख़ास तौर पर आप पार्टी मेकअप में इस बेस को बना रहे हो तो आप इस तरह की आपके पास स्किन है कि जिसके ऊपर पिंपल्स वगैरह भी हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखें कि हमने एवन टोन में जो फाउंडेशन फेस के ऊपर अप्लाई की है वो हमने पूरी अच्छी से ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल पतली सी तह लगा के हमने उससे कवरेज कर ली हुई है। अब ये कंसीलर भी हमने बिल्कुल लाइट सा टी जोन एरिया और आंखों के नीचे जो हल्के होते हैं उनको लाइट करने के लिए उस पर हमने कंसीलर को अप्लाई कर लिया हुआ है। और अब हम ब्लेंडर की मदद से जब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो हमारे कुछ पार्ट्स जो हैं फेस के वो हमें डार्क ही फील होंगे और कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा फेस जो है वो फेयर टोन की तरफ चला जाएगा। और हमें ऐसे फेस के ऊपर जैसे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ख़ास कंटूरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एक डार्क और एक लाइट फाउंडेशन के साथ जब फेस के ऊपर काम करना होता है तो उसके बाद ऑलरेडी हमारे फेस जो है वो कंटोर हो जाता है, क्योंकि कुछ एरियाज़ हमारे डीप चले जाते हैं जहाँ हमने डार्क फाउंडेशन यूज़ किया और कुछ हाईलाइट हो जाते हैं जहाँ हमने अपना कंसीलर लाइट कलर का यूज़ किया। अब हम
यहाँ पर कोई भी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेबलिन ब्रांड का जो है पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट बिल्कुल लाइट लाइट सा, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाला फाउंडेशन इनके फेस पर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल लाइट लाइट सा आपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है, क्योंकि मैं बाद में लूज़ पाउडर के साथ बाकी की इनकी कवरेज जो है वो करने वाली हूँ। अब बिल्कुल सॉफ्ट सा आपका ब्लेंडर होना चाहिए, जिसके साथ आपने अपने पाउडर फाउंडेशन को फेस के ऊपर हल्का हल्का रख के टैप कर देना है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। अगर आप ब्राइड वगैरह रेडी कर रहे हो तब आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पार्टी वियर मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हल्का सा पाउडर फाउंडेशन लगाने के बाद हम इसके बाद लूज़ पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पाउडर फाउंडेशन को अंदर ऐड करो, आप डायरेक्ट पाउडर जो लूज़ पाउडर जो क्रायोलन का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसके साथ भी फेस पे अपनी फाउंडेशन को अच्छे से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब आप खुद देखो कि हमने 2 कलर की फाउंडेशन के साथ जब फेस के ऊपर बेस बनाया है तो हमें कंटोर हुआ फेस एकदम से मिल गया है। अब हमें प्रॉपर इसको कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्राउन्जर जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे फेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो ग्लो आ जाएगा, स्मूथ हमारा फेस जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ब्राउन्जर को मैंने कैसे यूज़ किया है, जस्ट वैसे ही जैसे कि हम अपने ब्लशन का जो है वो शेडो क्रिएट कर रहे होती है फेस के ऊपर, ऐसे ही मैंने ब्राउन्जर का हल्का सा शेडो फेस के ऊपर जो है वो मतलब डाल दिया है, और जिसे हम नोज तक लाकर जो है वो हल्का हल्का फैला रहे हैं, ठीक है। जिससे हमारे फेस के ऊपर एकदम से बिल्कुल फ्रेश और मज़े का लुक आ जाएगा। और आप ये देखें कि हमने इतनी अच्छी फेस के मतलब कि कितनी पिगमेंटेशन वाली स्किन के ऊपर कोई हमने करेक्टर यूज़ नहीं किया है, कोई हमने ख़ास कंसीलर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। एक हाइलाइटर और एक बेस यूज़ करके और एक अच्छा फ्लॉलेस बेस इन्हें बना दिया हुआ है। अब इस फेस के ऊपर अगर आप हाईलाइट भी करोगे ना, हाईलाइटर यूज़ करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपका फेस खूबसूरत लगेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले फिक्सिंग स्प्रे करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फेस बहुत पाउडरी पाउडरी हो जाता है पाउडर लगाने के बाद, तो आप फिक्सिंग स्प्रे फेस के ऊपर कर लिया करो। और फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ये मेबलिन का हाईलाइटर अगर आप यूज़ करोगे तो फेस आपका और भी ज़्यादा अच्छे से ग्लो करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ग्लो करता हुआ फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कुछ लोग मैट लुक लाइक करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर ट्रेंड ही है कि फेस के ऊपर ज़्यादा जो है वो हाइलाइटर को यूज़ किया जाता है। हर किसी की डिमांड होती है कि हमारा फेस एकदम से ग्लोई दिखना चाहिए, ठीक है। डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, दोनों टाइम में ही ग्लो फेस के ऊपर जो है वो आजकल लाइक किया जा रहा है। तो आप इस तरह से फेस के ऊपर फिक्सिंग स्प्रे कर लें, और उसके बाद फिर जब आप उसके ऊपर अपने हाइलाइटर को यूज़ करेंगे तो फेस आपका ग्लोई हो जाएगा। और चाहें तो फिर आप इसके ऊपर हल्का सा पिंक कलर का ब्लशन भी अप्लाई कर सकते हो। टीनेजर्स बच्चियों को बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है, और उससे फेस के ऊपर और भी फ्रेशनेस आ जाती है। ये हमने ब्राउन्जर किया, फेस के ऊपर बेस दिया, और जस्ट मेरे ज़्यादा भी आप मतलब इसमें टाइम लगेगा इस बेस में, तो 10 मिनट में आप इस बेस को बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज आपके फेस के ऊपर देगी, ठीक है। यहाँ पर कंटोर जस्ट क्योंकि इनकी नोज़ की शेप थोड़ी सी ब्रॉड है, तो हम थोड़ा सा आगे जो अपने हमारी टॉप ऑफ द नोज़ है वहाँ पर, और थोड़ा सा पीछे दोनों आंखों के दरमियान जो हिस्सा है उस जगह हल्का हल्का सा जो है वो हम एक फ्लफ़ी ब्रश से कंटोर कर रहे हैं। बस पूरे फेस पर हमें कंटोरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमने आगे से इनका जो है वो मेकअप कंप्लीट किया था। मैंने डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाए हैं, ताकि ज़्यादा ईजी तरीके से ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों को जो है वो दिए जा सकें, ठीक है। और अब आप बेस के बारे में क्या कहते हैं, मज़े का एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा नाज़िया खान को। अल्लाह हाफिज़।